हेलो एवरीवन। चलिए आज आप लोगों के साथ हम अभी एसएससी जीडी का मतलब टॉप का जो आपका सेंसस का क्वेश्चन है, जो जनगणना का क्वेश्चन है, तो टॉप 30 क्वेश्चन आपका जनगणना का कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत क्या इम्पोर्टेंट होगा आपका। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवास धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था। किस प्रवास धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ग्रामीण से ग्रामीण, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर कितना था। जो अनुसूचित जनजाति है आपका, यह मतलब आपका एससी का मतलब जो साक्षरता दर कितना था, एससी का साक्षरता दर कितना था आपका? 59.59% था। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पूर्ण समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एससी एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है आपका? केंद्र सरकार के पास। जो गोवा राज्य की विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जो है जनजाति का क्या मतलब प्रतिनिधित्व पुनः समायोजन जो करता है विधेयक 2024 के तहत, किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। जो 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी जो बोर्ड का बैठक था, उसमें नृत्य क्षेत्रों में कितने अकादमी अवार्ड देने की निर्णय लिया गया था। कितने अकादमी अवार्ड देने का निर्णय लिया गया था आपका? 9 अकादमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। जो मतलब 2001 के जनगणना के अनुसार मतलब जो अफगानिस्तान का जो कितना था, मतलब प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था आपका? 0.2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत क्या था। जो भारत का टोटल जनसंख्या था उसमें से उत्तर प्रदेश का कितना, जैसे कि 100% है टोटल इंडिया की जनसंख्या, तो उनमें से उत्तर प्रदेश का कितना था? मतलब 16.5%। और यहाँ का जनसंख्या लगभग कितना था? 16.5 करोड़ के करीब में था जनसंख्या आपका, 16.5 करोड़ से भी ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। जो 2011 जनसंख्या के अनुसार जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें से किस में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जैसे कि सबसे उत्तरी राज्य जो हो गया आपका भारत का, तो जैसे कि यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो सबसे अधिक क्या है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई। जहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुआ तो किसमें, इनमें से जो ऑप्शन में से केरल में, और ऐसे तो नागालैंड हो जाएगा आपका। जहाँ क्या हुआ था मतलब आपका नेगेटिव में चल गया था जनगणना, मतलब सेक्स रेशियो थी, मतलब जो जनगणना वृद्धि में। अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है। जो अनुसूचित
जनजाति जो एसटी का प्रतिशत कितना है, मतलब टोटल जो जनगणना में है भारत की जनसंख्या में, तो कितना है, 8.6% है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है? जो जैन आबादी है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली में आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जो जनसंख्या है, मतलब के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम है? दमन एवं दीव का सबसे कम है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जो लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है आपका? तमिलनाडु। ये ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। यदि यहाँ ऐसे रहता तो यहाँ केरल होता सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। भारत जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु की कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु की आपका कितना होना चाहिए? 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। और कम से कम एक भाषा में, मतलब वो एक भाषा को पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, तो मतलब क्या होगा? साक्षर होगा वो। कोई भी जो 8 शेड्यूल में आपका हो गया, 8 शेड्यूल में हो गया, मतलब 8वां अनुसूची में जो हो गया भाषा, जैसे 22 भाषा है उनमें से एक। अगला देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 15। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? जहाँ पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर किस में है? तो राजस्थान में, आपका ऑप्शन नंबर ये, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? जो मतलब कौन सा धार्मिक जो समुदाय है भारत की जनसंख्या में सबसे कम है, उसका अनुपात किसका? जैनियों का, मतलब जैन धर्म वाले, जैन सबके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर। चलिए 11 देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? जो भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो आपका है 919 है बाल लिंगानुपात। और आपका मतलब जो टोटल वयस्क जो लिंगानुपात कितना? 943 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला आपका राज्य हो गया केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो गया आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1951 में जब जनगणना हुआ था उस टाइम मतलब साक्षरता रेट कितना था, लिटरेसी? तो 18.3 है, बहुत कम था। अभी कितना? 74.08% है के करीब में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। बाल या वयस्क दोनों में क्या लिंगानुपात सबसे कम कहाँ? हरियाणा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर मतलब सबसे कम था? जो दक्षिणी राज्य का साक्षरता दर सबसे कम था किसमें? आंध्र प्रदेश का हो। और सबसे अधिक केरल का था साक्षरता रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? आपका दमन में। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। आपका एसएससी जीडी हो गया या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, जहाँ मतलब जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपका जो सेंसर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है सेंसर से। आपका एनटीपीसी जो अभी हाल में यूजी लेवल में आपका होगा एग्जाम, उसके लिए भी आपका ये क्या होगा, ये क्लास मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है आपका, मतलब स्टैटिक जीके का, मतलब जनगणना से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जो मतलब 2011 का जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका मिजोरम का, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का
कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। कौन है? अमित अमित शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? जो पूर्वोत्तर राज्य सबसे कम साक्षर है वो कौन है? मिजोरम है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मिजोरम। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों मतलब 7 सिस्टर राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? जो मतलब पूर्वोत्तर राज्य में उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 2000 मतलब सॉरी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसका? मिजोरम का। ये 3 बार रिपीट हो गया क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट करके पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? जो भारत का जनगणना कब प्रारंभ हुआ था आपका? वो 1872 में। कोई किसने किया था? लॉर्ड मियो ने, मियो के द्वारा मतलब किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर सबसे कम अंतर है? सबसे कम अंतर किसमें? केरल में, जहाँ मतलब लगभग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार का। बिहार में कोई नहीं, जनसंख्या बढ़ाने में बिहार नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ जितना क्षेत्रफल उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और यहाँ मतलब बिहार हर एक अच्छा चीज़ में नीचे से टॉप है, और जितना मतलब खराब चीज़ है, मतलब बैड चीज़ है, बैड चीज़ में क्या है? बिहार मतलब सब चीज़ में नंबर, अव्वल नंबर पे। क्राइम आपका हो गया, रेप, ये सब मर्डर उडर, जितना लन फन चीज़ में हो गया, गंदा चीज़ में बिहार नंबर 1 पे है, और बढ़िया चीज़ में बिहार मतलब लास्ट में है। तो आप समझ सकते हैं मतलब क्या है बिहार का स्थिति। जिसमें खराब है उसमें नंबर 1 पे बिहार है। और हम बिहार से ही हैं, इसलिए बिहार को मतलब यदि गलत को गलत नहीं बोलिएगा तो कभी सुधार नहीं होगा। खाली बिहारी बांगने में है और कोई चीज़ में नहीं आगे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है घनत्व कितना है? मतलब कितना घनत्व है मतलब पर किलोमीटर पर? तो 300 कितना है? 82 व्यक्ति पर किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट करता, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करता है। यहाँ आप बिहार का जाइएगा तो बिहार में कि लगभग 1100 या कुछ 1100 करीब में, 1100 प्लस में ये पर व्यक्ति है मतलब क्षेत्रफल। 1 किलोमीटर उतना लोग निवास करता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो देखिए यहाँ बिहार है, अनएजुकेटेड है, सब कुछ में है। यार लोग बोलता बहुत आईएएस आईपीएस बन जाता है बिहार से। अरे भाई बनेगा नहीं, जिस राज्य में जनसंख्या 11 करोड़ है। अरे यहाँ का दिए ये मतलब 1% भी पढ़ेगा तो कितना लोग पढ़ लेगा? यहाँ 1% भी पढ़ेगा तो यहाँ 40-50 आईएएस आईपीएस बनना कौन सा बड़ी बात है इतना जनसंख्या में। यहाँ 1%, अब 11 करोड़ का 1% निकालिएगा मतलब एक इसका 1% निकालिए आप, कितना हो जा रहा है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,000। और जो कंपटीशन लेवल है 2 लाख में कंपटीशन ही होता है। तो जैसे कि मतलब 1% लोग पढ़ेगा उसमें 40-50 आईएएस आईपीएस निकल जाएगा। तो बोलता बहुत निकाल लिया, बहुत नहीं निकालता, 11 करोड़ तो जनसंख्या भी है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई? जो पुरुष साक्षरता दर है सबसे अधिक कहाँ दर्ज किया गया था आपका? तो केरल में। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर था आपका? मतलब केरल में। ये तो पहले बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे अधिक है साक्षरता दर? तो ये केरल में, डबल बार रिपीट हो गया। चलिए आज का मतलब क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। क्लास में आप लोग ये क्लास आप जी मतलब थैंक यू एवरीवन का बोल देते हैं आप लोग को, थैंक यू। ये क्लास आपका एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीडी वालों इस पर लग जाइए। आपका जो है आपका मतलब जीके में हम 17 से 18 कराने मतलब कोशिश करेंगे। आप 17 से 18 कर लीजिएगा यदि मेरा क्लास डेली इसी तरह फॉलो कीजिएगा। अरे अभी टाइम है आपका रिवीजन का, ये नहीं कि अभी आपका मतलब सब्जेक्टिव पढ़ने का। सब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम नहीं है। आप जितना पढ़ें उसका रिवीजन कीजिए। और अच्छा मतलब कंटेंट का रिवीजन यदि हो जा रहा है मतलब 10 से 15 मिनट में आपका, तो बेनिफिट है ये, कोई मतलब खराबी चीज़ नहीं है। और आप लोग पढ़िएगा तभी मतलब कुछ आगे एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा, क्योंकि मतलब अच्छा खासा कंपटीशन है आप लोग का। मतलब 50 लाख से ऊपर लोग फॉर्म डाला, उसमें से आप मान लीजिए 5 लाख यदि पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, मतलब हल्का फुल्का पढ़ने वाला 5 लाख होगा, और सिलेक्शन आपका होगा लगभग 30,000 के करीब में। 25,000 सीट है लेकिन लास्ट में बढ़ के 30,000 तक हो सकता है। तो मतलब आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आप अच्छा पोस्ट चाहते हैं, यदि अच्छा पोस्ट के लिए आपको कम से कम जैसे कि आपको मतलब एसएसएफ चाहिए या सीआईएसएफ चाहिए या सीबीएन जो आ गया, मतलब एगो सीबीएन में कुछ है या सीबीएन है या सीबीआईसी डिपार्टमेंट का जो है मतलब नारकोटिक्स बोला, तो उस सब में चाहिए। तो आपको मतलब कम से कम 145 के आसपास मतलब आपका नंबर होना चाहिए, 145 के करीब में प्लस में रो स्कोर। तब आप क्या कर सकते हैं, मतलब उस सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल मतलब क्वालिफाई कर पाइएगा। जैसे आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा, कोई भी खराब नहीं है, बट आप थोड़ा अच्छा तैयारी कीजिए, बार बार तो करना नहीं है। सीआरपीएफ बीएसएफ भी, उससे भी आपका ये सब भी बढ़िया है, बट ये सब में थोड़ा आगे अधिक जिसको पढ़ने रहेगा वो पढ़ सकता है, मतलब ये सब यदि ज्वाइन करेगा वो आगे चल के। बात बाकी सब तो इंडिया की है स्पेशल, मतलब जो भी फोर्स है सब अच्छे ही है। तो चलिए आज का मतलब क्लास यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।